हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गीकी अरसान। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो हालिया दिनों में हमने सुना कि एयर कंडीशनर जो है पाकिस्तान में वो ब्लास्ट हो रहे हैं। और इन एयर कंडीशनर्स के ब्लास्ट होने की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी जा चुकी हैं और तकरीबन 1.5 महीने के अंदर फैसलाबाद और उसके गिरदोनवा के अंदर 14 लोगों की जान जा चुकी है। अब मेरा चैनल तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है दोस्तों, जिसमें हम मोबाइल गैजेट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और बहुत सारी सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में हम जानते हैं और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन जो ये इस वक़्त हालात हैं, जो एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। क्या इसकी रीज़न्स है? क्या इसमें स्पेसिफ़िक किसी एसी ब्रांड का इश्यू है, कोई गैस का इश्यू है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये एसीज़ ब्लास्ट कर रहे हैं? पिछले 1.5 महीने में जो 3 इंसिडेंट हुए हैं, उनमें सबसे पहला जो था वो फैसलाबाद के अंदर शरीफ कॉलोनी के अंदर इंसिडेंट हुआ, जिसमें 9 अफ़राद एक ही घर के झुलस के मर गए और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन सारे के सारे फौत हो गए, उसमें बच्चे भी इंक्लूडेड थे। दूसरा इंसिडेंट भी फैसलाबाद में डस्ट कोर्ट रोड पे होता है, जहाँ पे एक बार्बर शॉप के अंदर एक एसी लगा होता है, जिसके ब्लास्ट होने के नतीजे में 5 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब क्योंकि हर इंसान एसी के बगैर नहीं रह सकता और हम अपनी फैमिली के लिए, अपनी ईज के लिए एसी लगवाते हैं, तो जब ऐसे वाकयात सुनने में आए तो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया और बहुत ज़्यादा लोग डरने लगे हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ को सुख का सांस देने के लिए जहाँ पे एसी को लगाते हैं, वही उनकी जान का दुश्मन बनता जा रहा है। इस वीडियो में हम इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या वजूहात थी, कैसे सब कुछ हुआ और इंक्वायरी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। फैसलाबाद शरीफ कॉलोनी के अंदर एक फैमिली अपना नया घर बनाती है और ईद से एक दिन पहले वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और वो वहाँ पे एक अपना नया एसी इंस्टॉल कराते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये एसी ही उनकी जान ले लेगा। और ईद के वेरी नेक्स्ट डे जो 18 से 19 जून की रात थी, वहाँ पे उनके घर में एसी की वजह से ब्लास्ट होता है और 9 लोगों को सीवियर कंडीशन के अंदर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन शिफ्ट करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक बंदा भी नहीं बच पाता और उस फैमिली के अंदर शामिल एक 6 साल की दुआ फातिमा, 9 साल का तलहा, 3 साल का रिहान, 4 साल की ईमान और 5 साल का मोहम्मद इब्राहिम, ये बच्चे और एक 40 साल के राशिद, 32 साल की नरगिस और एक 22 साला मोहम्मद विकी रजा और उनकी मदर, सारे के सारे इस इंसिडेंट के अंदर डेड हो जाते हैं। एक इंसान और उसकी फैमिली जब अपना घर बनाते हैं और उसके अंदर वो नए घर में शिफ्ट होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी अप्लायंसेस लगवाते हैं, बहुत सारी उसकी डेकोरेशन करते हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन इस फैमिली को क्या पता था कि यही खुशियाँ जो है ठीक एक दिन के बाद उनकी मौत के अंदर बदल जाएगी। इनिशियली जो खबर आती है दोस्तों वो ये आती है कि उनमें से एक बच्चा अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा था और शायद उस लैपटॉप की बैटरी जो है वो ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से 9 लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन आप भी मेरे साथ इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक लैपटॉप की या मोबाइल की जो कि एक लिथियम आयन बैटरी होती है, उसमें जैसी मर्जी कोई इम्प्लीकेशन आ जाए, वो ब्लास्ट इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकती कि वो 9 लोगों की जान ही ले ले। और फर्दर डीसी फैसलाबाद ने भी इसके बारे में इंक्वायरी की, उसकी रिपोर्ट के बारे में मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो खबर निकल के आ रही है वो ये कि R32 R32 जो कि फ्लेमेबल गैस है, जो कि एसी और बहुत ज़्यादा जो फ्रिज हम घर में यूज़ करते हैं उसके अंदर यूज़ होती है, ये उसकी रीज़न की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। एसीज में आम रूटीन के अंदर R410 और R22 जैसी गैसेस यूज़ होती हैं और पिछले कुछ सालों से, यानी कि कंपैरेटिवली एक न्यू गैस थी R32, 4-5 साल से इसको यूज़ में लाया गया है और इसके बारे में कहा जाता है कि R32 कंपैरेटिवली दूसरी गैसेस के 1.5 गुना ज़्यादा कूलिंग करती है और ये चीप भी होती है। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि जो R32 गैस होती है इसकी स्मेल नहीं होती, लाइक इसकी फ्रेग्रेंस नहीं होती। लाइक अगर एक सुई गैस है तो उसकी तो हमें स्मेल आ जाती है, लेकिन जब ये गैस लीक होती है इसकी कोई स्मेल नहीं होती और ये इसका वेट भारी होने की वजह से ये ग्राउंड के पास आके, लाइक जो आपके नीचे ज़मीन है उसके पास आगे इकट्ठी हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि लाइक सुई गैस के ये एवेपोरेट हो जाएगी, ये कहीं पे इजीली निकल जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद की इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इस घर के अंदर जो कि एक अटैच किचन था, यानी कि उसके पास ही जहाँ पे वो बच्चा यूज़ कर रहा था अपना लैपटॉप, वहाँ पे एक किचन था और शायद, और इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि शायद वहाँ से सुई गैस लीक होती रही और वो जमा होगी, जो किसी को पता नहीं चल सकी। और जैसे ही उस बच्चे ने उस लैपटॉप के अंदर जो पावर अडॉप्टर है उसको प्लग इन किया और वहाँ से स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें तो एक घर जिसमें 9 लोग उस वक़्त मौजूद थे और सुई गैस की जो गैस होती है, आप जानते हैं उसकी एक स्मेल होती है और हमने आम रूटीन के अंदर घरों में देखा है कि हमें अगर स्मेल आती है तो हम अक्सर, बड़े या छोटे भी हमें कह देते हैं, या अक्सर हम कह देते हैं कि यार गैस की स्मेल आ रही है, चेक कर लो कि गैस की लीकेज तो नहीं हो रही। तो क्या ये पॉसिबल है कि 9 लोग जो उस घर में मौजूद थे उनको पता ही नहीं चला, उनमें से किसी को भी स्मेल नहीं आई कि यहाँ पे सुई गैस की लीकेज है? तो मेरे ख्याल से भी ये मामला इतना सीधा नहीं है। और दूसरे नंबर के ऊपर जो अनफॉर्चुनेट वाकया होता है दोस्तों, वो भी फैसलाबाद डच कोर्ट रोड में एक बार्बर की शॉप में एक एयर कंडीशनर लगा होता है और इस एयर कंडीशनर के अंदर भी सुनने में जो आया न्यूज़ के मुताबिक R32 गैस ही यूज़ हो रही होती है।
वहाँ पे एक बंदा जिसकी वीडियो भी आ चुकी है, आप उसके विजुअल्स इस तरह के मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। बहुत अफ़सोसनाक वाक़या हुआ कि वहाँ पे एक बंदा एक सिगरेट लगाता है और जैसे ही वो उसको इग्नाइट करता है, तो उस एसी के इंडोर के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो उस विजुअल्स के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जिनके जिस्म को आग लगी हुई है उस दुकान से बाहर आते हैं और उनको फौरी तौर पे अलाइड हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से भी कोई एक भी नहीं बच पाता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे घरों के अंदर मौजूद एसीज और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर क्या ये R32 गैस का यूज़ होता है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर इस गैस का यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत सस्ती भी है और कूलिंग भी अच्छी करती है। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करे और अगर ये गैस जो है ये इसकी रीज़न इन ब्लास्ट की, तो फौरी तौर पे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस गैस को बैन होना चाहिए। और तीसरा वाकया भी फैसलाबाद के अंदर मलिक वाले इलाके के अंदर एक फोटोग्राफर जो है उनके स्टूडियो के अंदर एसी का इंडोर ब्लास्ट करता है और फॉर्चुनेटली उस वक्त उस कमरे के अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से किसी की भी डेथ नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि बचत होगी, लेकिन 3 वाकयात 1.5 महीने के अंदर और एसी से रिलेटेड ये वाकई बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। अब ये गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, क्या रीज़न है इन ब्लास्ट की, क्या ये गैस की रीज़न बन रही है, क्या ये एसीज़ के अंदर कोई फॉल्ट है या कोई ऐसा वेदर के अंदर चेंज आया जिसकी वजह से ये जो गैस है ये रिएक्ट कर रही है और इस तरह ब्लास्ट कर रही है, या ये गैस किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर रही है लाइक एक रूम के अंदर या एक जगह के अंदर जहाँ पे ब्लास्ट हुआ, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी वहाँ पे जिसके साथ मिलके ये गैस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल हो जाती है या ये ब्लास्ट का बाइस बनती है। लाइक किसी चीज़ के कॉन्टेक्ट के अंदर आने के बाद ये गैस जो है ये ब्लास्ट करती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या दुनिया के अंदर कहीं और भी एसिड जो है वो ब्लास्ट होते हैं? तो दोस्तों, जितने भी आज तक इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं और एटलीस्ट जिनको मैंने स्टडी किया है इंटरनेट के ऊपर भी और यार सुनने में आया है, उसमें हमेशा एसी का आउटडोर जो होता है वो ब्लास्ट करता है। लाइक आपके एसी का जो आउटडोर होता है उसमें जो कंप्रेसर होता है, जब वो ओवरलोड हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से या वेदर की रीजन की वजह से, तब वो आउटडोर ब्लास्ट करता है। लेकिन इन केसेस के अंदर स्पेसिफिकली इंडोर जो है वहां पे ब्लास्ट हुआ है। अब इंडोर के अंदर जो सुनने में आ रहा है बात, वो इस तरह ब्लास्ट हुआ है कि जो गैस है वो लीक होती रही और क्योंकि लोगों को उसकी स्मेल नहीं आती, ये ऑर्डरलेस गैस होती है और ये जमीन के पास ग्राउंड लेवल के ऊपर इकट्ठी होती रहती है। तो जैसे स्पार्क हुआ लैपटॉप में या किसी भी लाइक ये स्विच बोर्ड के अंदर भी आप स्विच ऑन करते हैं तो स्पार्क पैदा होता है, तो उसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। और एक और बात गौरतलब है दोस्तों कि सारे के सारे इंसिडेंट फैसलाबाद या उससे गिरदोनवा में ही क्यों पेश आई या पेश आ रही है। अल्लाह करे कि इन फ्यूचर ऐसा कोई भी वाकया हमें सुनने में ना मिले, लेकिन इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या फैसलाबाद के अंदर जो एसीज प्रोड्यूस हो रहे हैं कहीं पे उनमें तो नहीं कोई फॉल्ट, लाइक वहां पे जो गैस सप्लाई है, वो गैस लाइन है जो जिसमें ये प्रोडक्शन होती है, जो गैस फैक्ट्री है जहाँ पे ये असेंबल होते हैं, उसमें तो नहीं कोई फॉल्ट, या वहाँ के टेक्नीशियंस का कोई इशू हो, या फैसलाबाद के अंदर कोई ऐसी चीज हो जिसके साथ रिएक्ट करके एसीज के इंडोर्स ब्लास्ट हो रहे हैं। लेकिन जब तक इसके बारे में डिटेल्ड इंक्वायरी नहीं होती, कुछ स्टेप्स आप ले सकते हैं जो आपको इंश्योर करेंगे आप काफी हद तक सेफ रहेंगे। एक तो दोस्तों आपने ये कोशिश करनी कि आपने किसी भी हाल में अपने एसी को ओवरलोड नहीं करना। जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त जो वेदर है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, तो कोशिश करेंगे अपने एसी को लाइक 25, 26 या 27 के ऊपर ही चलाएं। आप डायरेक्टली जब उसे 16 के ऊपर चलाते हैं तो होना तो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन आपको सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है या आपने बहुत देर से अपने एसी को सर्विस नहीं कराया हुआ, तब भी आप पे कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है और वो ब्लास्ट कर सकता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को इंश्योर करें और वेट करें जब तक गवर्नमेंट और दूसरे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो कंपनीज हैं जो इस गैस को बना रही है, वो इस वक्त खुद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसा नहीं है कंपनीज भी जो है उनको पहले से पता था, तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उनका नाम बदनाम हो, वो भी इसके ऊपर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन तब तक आप लोग मोहतात रहें। और दोस्तों, ये इतनी अनफॉर्चुनेट खबर थी कि इस वीडियो के बारे में मैं आपको कह भी नहीं सकता कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बस आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें कि इस तरह के और इंसिडेंट्स हमारी कंट्री में, पाकिस्तान के अंदर और रिपोर्ट ना हो, और जो भी इन ब्लास्ट के पीछे रीजन है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो जल्द से जल्द उस तक पहुंच जाए और उसको फिक्स कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।